आए बड़ों को सलाम। फिजा मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। फिजा आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रही है परा? क्यों कि दोबारा ना डिग फिजा तू चाहनी तू स्मार्ट हो जाए? हाँ, महीने च एक बार जरूर डिगया कर। मैं तो गाना पिक्चराइज कराते हुए पहाड़ के टीले से गिरी थी ना। आप लोग किस तरह की गुफ्तगू से मेरी नजरों से गिर गए आप। फिजा तू तो इंज डिगी है जिवें मंडी दा भाव डिगदा। तू तो इंज डिगी है जिवें यतीम दा बाल डिगदा। तू तो इंज डिगी है डम डम डिगा डिगा। मौसम बिगा बिगा डम डम डिगा डिगा मौसम बिगा बिगा। चलिए बुलाती हूँ मैं मेरी पहली मेहमान को। बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, बहुत ही खूबसूरत मॉडल तशरीफ लाती हैं, फिल्म स्टार माही खान। कैसी है माही? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? और खूबसूरत हो गई। थैंक यू। माही फिजा दे लागे ना खड़ी हो नहीं तो तू भी डिग पाएंगी। भाई ये तो हफ्ता चल रही। डिग चिका 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 डिग चिका 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 डिग चिका 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 डिग चिका 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 डिग चिका। लोगों को कहते ना भुल चुक हो जाती, एनओ से कहना डिग चिक हो ही जाती। इनकी बातों का बुरा मत मानना, इनके जी, सिर्फ जी। धड़ ही यहाँ पर है, बाकी इनकी जो टांगे है ना वो कवर में लटक रही है। कि दुख का मजाक ना उड़ाएं, अभी तक दर्द है बेचारी को। पसलियों में दर्द है, मुझे हंसा रहे हैं यार। कुछ ठीक है, तशरीफ रखिएगा। अच्छा मैं समझा कि देख के सट लगी है, हाँ। दिमाग पे भी असर होया। अच्छा जी, आप ये बताइए, आपके वालिद साहब उस्ताद सलामत अली खान साहब की कौन कौन सी बातें याद आती हैं? उनकी कुछ यादें हमारे साथ भी शेयर कीजिए ना, खासतौर पे देखने वालों की। उस्ताद साहब एक फ़ेनोमेनल शख्सियत के मालिक थे। नॉट ओनली फादर बट एज एन अ ग्रेट उस्ताद। उस्ताद सलामत अली खान साहब, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब के बारे में लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। द पीपल हु हैव एबिलिटी ऑफ म्यूज़िक अंडरस्टैंडिंग, जो मौसीकी की दुनिया में ऐसा काम किया उन्होंने, तो उनको ना याद करना दुनिया की सबसे बड़ी ज़्यादती है। हम तो उनकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं, वरना जैसा गाना उन्होंने गाया उसको सुनने के बाद तो इंसान को गाना छोड़ देना चाहिए। क्या बात। मौसीकी आजकल तो मजाक बन गई है ना, जो नलायक रह जाता है वो सिंगर बन जाता है। सबसे इजी काम ये रह गया, और फिर उसी काम को बुरा भी कहना है। ऐसे मरासियों से बचना है। लफ्ज़ मिरास जैसे हम जिक्र कर रहे थे, ये विरासत से है। अच्छा। जो मिरासी है वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। सबसे गरीब इंसान? ऑफ कोर्स, मिरास तो एक हेरिटेज है, तो मिरास को एक ज़ात बना लिया कि जो वो है नहीं। तो ये कौम थी कुरैशी जिन्होंने इस पे ज़्यादा काम किया। अच्छा। जो अरब से आए। अच्छा। तो उस्ताद साहब की इस लिहाज से याद आती है कि सिर्फ उन्होंने मौसीकी नहीं सिखाई। किसी ने पूछा कि अगर आर्टिस्ट बनना हो तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग? हाँ। सलामत अली खान साहब ने कहा कि सबसे पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अरे वाह। आपके जो अंदर होता है वो सुर में आता है। एरोगेंट मौसीकी में नहीं चलती, जो है ये निम्रता के साथ झुकी हुई बेरी को फल लगते हैं, हमने सुना। अरे वाह। और अदब है, अदब खत्म हो गया, इसलिए सुर में असर भी नहीं रहा। वाह क्या बात। तो पहले तो ये होता था कि सिंगर गाता था और साज उसका साथ देते थे। अब साज बजता है और आवाज उसका साथ देती है। अरे वाह, कहीं कहीं क्या आवाज आ जाती है। अच्छा वैसे एक सवाल है, सलामत अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब का उस्ताद कौन होगा? कौन जी मेरे दादा। हमारा घराना पिछले 500 साल से ओह क्लासिकी मौसीकी को सर्व कर रहा है। शाम शाम चिरासी का। बेसिकली शाम चुरासी इज अ स्मॉल टाउन इन डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर। अच्छा। जलंधर से 25 किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो ये राजा शाम के 84 गांव थे। हमारे अच्छा। बुजुर्ग उस दौर में मियाँ चांद खान, मियाँ सूरज खान, दो भाई थे। अकबर आजम का दौर था। जिन्होंने तानसेन के साथ मुकाबला किया था। जी हिस्ट्री में सुनी जाती है ये बात, लेकिन मौसीकी में मुकाबला नहीं होता। लेकिन वो गाए, तानसेन जी ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि ऐसे लोग दुनिया में हैं, क्योंकि वो उस वक्त बहुत बड़ा नाम थे। तो मियाँ चांद खान को जितने रात के राग थे उन्होंने वो गाए, और सूरज खान साहब ने जो सुबह के राग थे सारे गाए। अरे वाह। कोई राग छोड़ा ही नहीं दोनों ने। वाह, वाह, ये हिस्ट्री है। जो हिस्ट्री है कि जैसे तानसेन जब गाते थे, तानसेन साहब, तो चिराग जल जाते थे, आग लग जाती थी, तो ये सब कुछ होता था उस जमाने में। कोई गाए तो बारिश हो जाए। डेफिनेटली साइंटिफिकली देखिए ये बात प्रूव हो चुकी है, असर होता है आवाज में। असर होता है। आपने कभी सुर को देखा? लेकिन आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं अगर कोई अच्छा सुर हाय हाय हाय। 7 सुरों पे मौसीकी नहीं, मौसीकी 12 सुरों पे है। अच्छा। जैसे अल्लाह ताला ने हर चीज का जोड़ा बनाया, सुरों का भी जोड़ा बनाया। ठीक है। लोग कहते हैं सारे गा मा पा दा नी दा सा नी दा पा मा गा रे सा सा दा सा दा सा पा सा मा गा सा गा सा रे सा रे सा सा।
ये जोड़े हैं, पा और सा का सुर एक है। सा नी ये तीवन, आहा। सा नी सादा सादा, सा पा सा मा सा ग सा रे सा। हर चीज को हमने इजी लेना शुरू कर दिया। मैंने बगैर हारमोनियम का ये सुर इसलिए लगाया कि हारमोनियम एक ऐसा साज है, ये ऐब को छुपाता है। वाह जो थोड़ा कम सुर में हो तो हारमोनियम उसको अच्छा, बचा अच्छा, लेता है। अच्छा। यानी कि एक जगह है ना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल सैया बिना घर सुना, वाह, क्या बात। अब हारमोनियम छोड़ दें, सैया बिना घर सुना, अब हारमोनियम एक साज ऐसा है जो बहुत से आर्टिस्टों का ओढ़ना बिछोना भी है, अरे वाह। लेकिन गवैये का इम्तहान तब होता है जब वो तार के साथ साज के साथ गाए। आहा, क्या बात है। जब बहुत सी रिवायत में ये वाह। बात मिलती है कि किसी गवैये ने किसी को चैलेंज किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ गाता हूँ, लेकिन ये तानपुरा पकड़ो, इसके साथ गा के सुनाओ। कि जी मैं तो हारमोनियम के साथ गाता हूँ, तो फिर सीख कर आओ, वाह, क्योंकि आधा गाना तो हारमोनियम गा रहा है। वाह। वाह आग कैसे लगती थी, हर सुर की एक अपनी फील है। जैसे सा नी रे गा मा दा पा म रे ग आ रा रा, राग ए मन गा आहा। सब शम्माए रोशन होवी। इसमें फील होगा जैसे रोशनी होगी। हजरत अमीर खुसरो का बनाया हुआ राग ए मन। अब हर सुर की एक अपनी फील है, किसी में आग है, किसी में लाइटनिंग है, किसी में पानी है, और ये शीशे को भी तोड़ देते, ये आग भी लग सकती है। लेकिन उस वक्त क्यों ये सब कुछ होता था वो मैं आपको बताऊंगा। उस वक्त कमिटमेंट थी, वो लोग दरवेश थे, वाह बावजू होकर वाह भाई वाह। तहज्जुद की नमाज पढ़ के, फजर पढ़ के रियाज करते थे, और पैसे के लिए नहीं गाते थे। रिज़्क तो आपका पीछा करता है, अब तो पैसे का पीछा कर रहे हैं ना आर्टिस्ट। ऐसे ही है। तो आप मेरे कहने पे राग एमन यहाँ पे गा के आग लगा सकते हैं? नहीं, आजकल मैं फर्श को तो नहीं आग लगा सकता, लेकिन दिलों में आग जरूर लगा सकता। आपने क्या करना है वो वैसे? मैंने ये बाबा साड़ना है। और तैनू की पता सुर की हुंदी है? सुर नाल जे तेनू सुर होवे, तेनू सुर लग जाए, सुर शह की है। वाह। गुरु मनिए गुरु नू नाल गुर दे, गुरु तद दसे सुर शह की। वाह, बहुत ही अच्छी। साहब कितनी अच्छी गल तुसी कीती है कि वाजा जेड़ा है ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਪ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਾਜਾ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਐਸਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਇਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਇਆ। चाचे के बारे च मशहूर शेर है, सुनता जा और शर्माता जा। ਫਿਜ਼ਾ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਭੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਨਲਾਇਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੰਧ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਲਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਲਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਖੰਡਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਮਲਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हमारे चाचे को सारी जिंदगी यही अकल नहीं आई कि कौन सा राग किस जगह गाना है। ये जैसे आपने बताया भैरव राग जो है सुबह का राग है, रोशनी के लिए गाते हैं, तो ये रात 11 बजे गा के बैठ गया, फिर रो रहा होता है, कहता है मेरे गाने में असर क्यों नहीं है। अरे बंदा पूछो टाइम पे गाएगा तो असर होएगा ना। अच्छा गाने का किसी ते असर होवे ना होवे, एक शख्सियत ते जरूर होंदा है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਭੰਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੁੱਡੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਚੀ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਸੀ ਪੱਕੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਨੱਚਦੀ ਲਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੰਨਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਖੁੱਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਗ ਬਣਵਾਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇ।
नाली ते खिलार के ते चिकड़ पाउण लग पैंदा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦਵੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਵਰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਢੀਠ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ अच्छा माही, आप बताइए, आपने तो बहुत छोटी उम्र में काम शुरू कर दिया था, तो शोबिज़ में जब आपकी एंट्री हुई तो काफ़ी स्ट्रगल तो करना पड़ा होगा। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी थैंक यू फ़िज़ा, आपके शो की वजह से आज मैं इतनी नायाब हस्ती के साथ बैठी हुई हूँ और दिल से मैं म्यूज़िक वाले लोगों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। खैर ये तो उस्ताद हैं और बहुत ही बड़े घर से हैं, तो आई फील वेरी ऑनर कि मैं यहाँ आज इनके साथ क्या बात बैठी है हूँ। जी, क्या थैंक यू खान साहब। और स्ट्रगल ऐसे ही है, हमारा मुल्क भी बहुत अच्छा है, आर्टिस्टों से प्यार भी करता है और थोड़ा सा परेशान भी करता है, तो लेकिन ये है कि अगर आप मेहनत से अल्लाह पाक पर यकीन रख कर कोई भी काम करें तो मेरा ये बिलीव है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। क्या एज थी आपकी जब आपने एंट्री की? 13 ईयर। हाँ, चाइल्ड स्टार आप। वेरी यंग चाइल्ड स्टार। मैंने 3 इयर्स की जब मैं थी तब कुछ काम किया। हाँ, उस वक्त इनकी उम्र 3 साल थी, मेरी 4 साल। और तेरी जो रह गई है वो 4 साल रह गई है। और ये जो 4 साल ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ बुजुर्ग बच्चा आया। हम इकट्ठे स्टूडियो का चक्कर लगाते थे। आप गेट से बाहर रह जाते थे, मैं अंदर चली जाती थी। ये तो होता ही रहता था, कभी आप अंदर चली जाती थी, मैं बाहर रह जाता था, कभी मैं बाहर रह जाता था, हाँ आप जी, अंदर चली बिल्कुल जाती ऐसे ही। और ये अंदर ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗਿਆ। मगर फिजा तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी मोहब्बत तभी से है माही से। तब मैं और माही ये गाना गाया करते थे। कौन सा? जब हम जवां होंगे अल्लाह खैर जाने कहाँ होंगे। बाबा जिड्डी तेरी उम्र हो गई तू ये गाया कर, जब हम फना होंगे जाने कहाँ होंगे। बल्कि ये गाया कर, जब हम वहाँ होंगे कोई क्या याद करेगा, मुझे याद करेगा, ये गाया कर। इन तमाम बातों के बावजूद तुम माही के दिल से मेरी मोहब्बत नहीं इस निकाल उम्र में सकती। मोहब्बत का लफ्ज भी बहुत भारी पड़ता है। ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਡਿਆ ਈ। ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ। और किसी ने माही दे दिल च तेरी मोहब्बत की कढ़नी, असि 3 साल हो गए तेनू इत्थों नहीं कढ़ सके। देख लो फिर मैं कितना ढीठ हूँ। माही प्लीज मेरी आंखों में आंखें मत डालो, मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਸ ਉਮਰੇ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ 'ਚ ਖੇ ਪਵਾ ਲੈਣੀ। तो किसने रास्ता दिखाया आपको फिर? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया और सबसे पहले तो अल्लाह पाक की ज़ात है जो सब कुछ करती है, और फिर वालिदैन की दुआएं, बुज़ुर्गों की दुआएं। मुझे तो लगता है कि दुआ ही बहुत बड़ा असर रखती है आपके करियर में। बेशक, आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी नीयत और दुआ बहुत काउंटेबल है। ऐसे ही है। और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। अभी मैंने एक उमराव जान फिल्म की है जो बहुत बड़ा एक टाइटल है, जो मैंने दोबारा उसको किया है, और मेरे लिए मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। बट आपका कैरेक्टर क्या है उसमें? आई एम द उमराव जान। अरे वाह। इनका उमराव था, जान मेरा था। ਤੇ ਅਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ। माही उसमें गाना जो तुमने मुझे दे के गया था, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। तेरे हस्ते गांधी ते है गांधी, इस दुनिया में टिंड वाले जनाने हजारों हैं। इस जैसे बाबे ना कड़क स्त्री किए हुए सूट पहन ले हैं, महंगे जूते पहन के मोहल्ले से गुजर जाए, पीछे से एक ही आवाज आ रही होती है और देखो चवल जा रहे। तो आपका कौन सा प्रोजेक्ट था जो ब्रेक थ्रू बना, जिससे आपकी पहचान बनी? कैसे कहूँ, विद फैसल बुखारी साहब एंड यू, आप भी थी उसमें। एक घंटे तो फिजा ना इसे करके पूछ रही सी वो कौन सा प्रोजेक्ट है, माही बताओ ना वो कौन सा प्रोजेक्ट है, ताकि ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿੱਚ। नहीं, मुझे नहीं पता था माही का वो पहला प्रोजेक्ट है यार। आई एम सो लकी, आई फील नाइस, आई फील गुड। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਫਰਾउन ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। तो आप ये बताइए कब से गाना शुरू किया, क्योंकि मैंने तो पहले तो 9 साल पहले आपको नहीं देखा था गायकी में। 4 साल पहले स्टार्ट किया है, और सीख तो हम बचपन से नहीं, क्योंकि हमारे घराने की जो रवायत है
7 साल की उम्र में MC खाना शुरू किया। 7 साल की उम्र से? अच्छा बिल्कुल। अच्छा। मेरे भाई भी छोटे आपके नादिर अली घराने खान, के वो तो भी बच्चे गाते भी हैं। सुर में रोते हैं वैसे, पता चल जाता है कि शाम 84 घराने का बच्चा रो रहा हो सकता है। है ना? और 2015 तक मैं साथ परफॉर्म करता रहा हूँ एज ए ड्यूएट हाँ। वाले साहब के साथ, और मेरे भाई नादिर अली खान। और 2017 से मैंने एज ए सोलोस्ट भी परफॉर्म शुरू वाह किया है। वाह। तो अभी आपने कोई अपना एल्बम, कोई अपना डेफिनेटली गाना किया? 2019 से मैंने अपने एल्बम शुरू कर दिया। एक मैं पंजाबी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, और एक लास्ट ईयर मेरा गाना बहुत बड़ा हिट गया है, मोरे नैना, एंड इट हैव गॉट लाइक 3 मिलियन व्यूज। उसको nice. काफी लोगों ने पसंद किया। मेरे वाह दादाजी जी, की फिल्म शाबाश। उसको मैंने रीमेक किया जैज के साथ। अच्छा जी। अच्छा। ए ने बानसीब लोग, वालिद साहब भी उस्ताद, दादा जी भी उस्ताद, अगों भी उस्तादां दे उस्ताद, ते एक बाबे दी औलाद। आप जेबा ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ ਡਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਣਾ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੋਰੀਆਂ ਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵਾਂ। बहुत हो गया बाबा, उठाओ अपने बच्चे, चुन के निकलो यहाँ से। अजे कुड़ी ते आसर है जिहड़ी जेब कट्टन च नाम पैदा कर रही है। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? आ सामने बैठी फिर ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਪੀਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਫਿੱਟੇ ਮੁੱਤੇ। जब माही मेरे सामने हो तो सब बच्चियां मेरे लिए बेटियों की तरह हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। मैं उन्हां दी अम्मी नूं वेख्या है, उन्होंने मैनू वेख्या है। अन करीब साडी मंगनी पूरी अम्मी शादीशुदा है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਹ। माही बताओ ना इन्हें कब से मेरा तुम्हारा इश्क शुरू हुआ है? वो वाली बात बताओ जब तुमने कहा था बाबा तुम्हारे बगैर मुझे रात को नींद नहीं आती। ये बात सच है। एक बार मैंने आपको कॉल की थी और कहा था कि मुझे वाकई रात को नींद नहीं आती, आप आकर दम कर दीजिए, मुझे नींद आ जाए। ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਟੂਣੇ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੂਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਓਏ ਇਹ ਤੇ मैं नहीं। उस्ताद शफकत अली खान साहब, ये बताइएगा कि सलामत अली खान साहब के बारे में हमने ये सुना है, लेजेंड सिंगर, लता जी उनसे शादी करना चाहती थी, ये कहानी तो ज़रा सुनाइए। ये बातें बस ऐसे उड़ाते हैं लोग, जो अपने अहद के बड़े लोग होते हैं वो एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। लता जी हमारे घराने की बहुत इज़्ज़त करती है और हमारा घराना उनकी बहुत इज़्ज़त करता वाह। है। और ये बातें जो ये शोबिज़ की ऐसे लोग उठा लेते। उस दौर में ऐसे लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे, वो इसी तरह लगता था कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वो बड़े लोग थे, वो इन चीज़ों से बहुत ऊंचे लोग थे। तो ऐसी बात हमने तो अपने दौर में नहीं सुनी, लेकिन ये बात पक्की है कि उस्तादों की तरह लता जी उस्ताद सलामत अली खान साहब अरे वाह वाह। मानती थी, और वो खुद उस्ताद हैं और इतनी बड़ी हस्ती हैं जिनको सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं। एग्जैक्टली। आर्टिस्ट और उनका जो फन है ये हवा की तरह होता है, वाह। ये दिलों पे राज करता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ऐड कीजिएगा, हमने जैसे कि सुना है इनके जब तक सिंगर कोई चोट नहीं खाता या उसका दिल नहीं टूटता या इश्क में नाकामी नहीं होती उसको हासिल, तब तक के वो अच्छा सिंगर नहीं बनता। तो ये कितनी सच्चाई है इस बात में? असल में ये दिल को दिलासा देने वाली बातें हैं। इंसान हमेशा अपने ऐब को छुपाने के लिए, ये बात दुरुस्त है कि खुशी हो या गमी हो तो कुछ असर तो आता है, आवाज़ में दर्द आता है। अब देखिए यहाँ तो हमारा पूरा मुल्क इस वक्त दुखी है, तो क्या वो सुरीले हो गए सारे? बुसूरे के बुसूरे ही सारे। पॉलिटिक्स में देख लें, जहाँ भी देख लें, सुर का पता ही नहीं। उसका रीज़न है हाँ। कि आर्ट एंड कल्चर के लोग एग्रीकल्चर में हैं, हाय हाय और एग्रीकल्चर के आर्ट एंड कल्चर में। हाय। आहा, अब यहाँ डिवाइड ही नहीं अभी तक करना है उनको। आहा, मिनिस्ट्रियाँ जब बनती या हुकूमतें बनती तो अच्छा, जिसको कल्चर का मिनिस्टर बना देते वो बेचारे को शिकार की समझ होती, तो जब उसके पास आर्टिस्ट जाता तो वो कुत्तों की बात कर रहा होता, बटेर की बात कर रहा होता। अब जब कल्चर वाले के पास वो लगा होता है, किसी नहर के महकमे में लगा होता है, वो सुर गिन रहा है, हाँ, कुछ सुर की बात कर रहा है, हाँ। या उसको शायरी की समझ, वहाँ वो जब नहरों की बात करते हैं तो उसको उस बात की समझ नहीं होती। इसलिए सिस्टम बिगड़ा हुआ है, क्योंकि लय सुर गलत हुआ है। जहाँ लय का काम था वहाँ सुर आ गया, हाँ। जब सुर का काम था वहाँ लय लगी हुई है। अच्छा। तो बात ये कि ये तासुर आपको मैंने जवाब दिया
कि है ताल्लुक, लेकिन ज्यादा ताल्लुक अदब के साथ है, मेहनत के साथ, एक दूसरे की इज्जत करने के साथ है। क्या बात है। जो आर्टिस्ट होते हैं वो जब तक एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे ना, वो सुरीले हो सकते हैं, वरना जरीले हो जाएंगे सब लोग, जो हो चुके हुए हैं। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਜਾ ਜੀ ਸੁਰ ਲੈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਲੈ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਗਾਉਂਦਾ ਆਲ। हर बंदे दे मुंह चो लै कढ़ा दिंदा साडा चाचा। ये एंकर इन्ना ही कहंदा है, अब गाने के लिए तशरीफ लाते हैं चाचा, सारी आवाम कहंदी है ये तो चाचा करो निकलदा है ना गान वास्ते ते चाची सब तो पहले कहंदी है ਐ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲ। ते सारे महल्ले नु दसदा, लो जी अज मैं गाना गा के आया, फिर पूरा महल्ला कहंदा ਐ ਇੰਨੀ ਲੈ ਲੈ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਸ ਲੈ ਲਾਈਏ ਦੇ ਦੇ ਕੁਛ भी नहीं। माई अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो फिर क्या होती? पॉलिटिशियन आई थी। पॉलिटिशियन होती? तो कौन सी पॉलिटिशियन आपकी फेवरेट है? बेनज़ीर जी। माशाल्लाह, क्या बात है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मुझे आगे कर देते हैं, आप बोल लें और आप सॉर्ट आउट करवा दें हमारी प्रॉब्लम। तो ऑफ कोर्स फिर पॉलिटिशियन ही बन सकती हूँ। तो तकरीरें वैसे आप अच्छी करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। ज़्यादा सच वाली बातें, रियलिटी बेस्ड बातें करती हूँ, तो वो तकरीरें जो होती हैं वो लंबी करनी होती हैं। भाई वैसे तुम पॉलिटिक्स में आओ ना, तो बाजी फरदौस आशिक की जगह ले सकनी। भाई हम तुम्हारे सपोर्टर हैं और तुम हमारी लीडर हो, तुमने हमसे वोट मांगने हैं, किस तरह हमें कन्विंस करोगी ये बताओ जरा। ਮਾਹੀ ਵੈਸੇ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਲਸਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਆਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੋਣ, ਹਾਂ। ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਪੱਪੂ ਲੀਡਰ। और ये बात लीडर होगी जेदे ਲਈ पब्लिक गाना गाएगी, माही आवेगी ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਲਸੇ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, माही आवेगी ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ जलसे सजावांगे, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੋਹਰਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। मेरे प्यारे जी जी बुजुर्गों, ਅੱਗੇ ਹੋ ਬਈ। तेरी भी गल हो रही है बुजुर्ग क्या उन्हें? ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। भाइयों ਚੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। और भाइयों, ਚੱਲ ਵੀ आपके हल्के से मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। बड़ी नवी गल दसन ने इलेक्शन तो लड़ रही हूँ, आज 7 साल हो गए बीमारी ना लड़न दे, इन्हें दसिया किसी ने? आपके घरों में जो आपकी इज्जतें छीनी जा चुकी हैं, मैं वापस कराऊंगी। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे वोट दीजिए, आपके मामलात मैं हल करूँगी। कोई नवा जोड़ा मांग, कोई चूड़ियां मांग, मेहंदी मांग, तू वोट मंगन लग पई। जिद्दी तो सोनिए साडा दिल मांगे। वोट क्या चीज है आप हमारी जान लीजिए। 15-20 दिन जो आपने जीना है ना, उसका एहसान मेरे पे ना करें, अपनी जान अपने पास ही रखें। वो चीज है क्या आप हमारी जान लीजिए, पामे बाबे दा फ्राई पान लीजिए। वो चीज है क्या आप हमारी जान लीजिए, बल्कि अपना ये भाई जान लीजिए। वोट चीज क्या है आप हमारी जान लीजिए, बल्कि ये अचार डालने वाला मर्तबान लीजिए। वो चीज है कि आप हमारी जान लीजिए, बल्कि ये चाचा भाई मान लीजिए। वोट क्या चीज़ है आप हमारी जान लीजिए, बल्कि आपका जिसने मोबाइल छुपाया है इनमें से पहचान लीजिए। वोट क्या चीज है हमारी जान लीजिए, हाँ कीजिए और जहेज का सामान लीजिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਇਜਤਮਾਈ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। पहचान ये बताइए कि वालिद साहब आपको बहुत सख्ती से सिखाते हैं या फिर आपको खुद बहुत शौक है कि आप सीखें और आगे बढ़ें? जी हम शौक तो हमारे है ही बेसिकली, लेकिन वालिद साहब ने बहुत ही प्यार से सिखाया हमें हमेशा, और इतने प्यार से सिखाया कि समझ आ गया सब कुछ। अच्छा, होता है ना कभी कोई जगह सही नहीं ले रहे हो, या फिर वो एक होता है ना कि लेगेसी को भी लेके आगे जाना है बच्चों ने, टाइम लें, हाँ, उसको ठीक करें। कभी कोई डांटा है, कभी कुछ नहीं, आपको डांटा लगा कभी नहीं, क्योंकि कोई? हमें शुरू से शौक भी था इस बात का, हाँ, और डांटा कभी नहीं, उन्होंने प्यार से ही सिखाया हमें। अच्छा जी। कभी हुआ कि आपने कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, बहुत मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, आप मुझे क्या कह रहे हैं कि मैं बाजे पे बैठ के भी आओ नहीं, हमारे वाले साहब तो हमें अर्ज करते हैं कि स्पोर्ट्स भी करें आप, अच्छा, और मौसीकी भी करें साथ, बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक तो रोजमर्रा आपने की पढ़ाई जिंदगी का अपनी हिस्सा है। मुकम्मल कर ली? जी बिल्कुल।
अच्छा, जी। क्या किया आपने पढ़ाई? जी प्राइवेटली मैंने BA ऑनर्स किया। अरे वाह, चलो दैट्स नाइस, ये तो अच्छी बात है। बाबे ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਚ BA ਕੀਤਾ। वाह बेस्ट। बाबा एक बार गुस्से च कहना अपने बच्चे नु, ओए तू पढ़ता क्यों नहीं? कहना पापा आपको नहीं पता, मैं मुंह में पढ़ता हूँ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੂੰਹ ਚ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੇ 3 ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਪਿਆਸੇ। हासे दे मंडासे। ਲੋਕੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? जनाब ठीक। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਖਰ ਹੋ। ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਦਾਮਤ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੰਜਾਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਇਹ ਗੈਟਅਪ ਤੇ ਮੁਦੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਵਈਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਂਸਰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਖੁਆੜੀ ਫੜੀ ਏ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੜੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਏ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖਣਾ जरा खान साहब। तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, लेवा कबूल है हमें सरकार आपका। ਇਹ ਸੁਜਦੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਟਅਪ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਜਾਓ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੌਧਰੀ बैंड, ਇਹ बुलबुल एकेडमी ते कवा डांसर जे। और ये जो एंकर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, इनका भी लेदर गारमेंट का बहुत बड़ा बिजनेस है। ਅਸੀਂ ਤੇ 12 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਮੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਮੁਕਾਤੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ कैसी लगी ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ? थैंक यू वेरी मच। ओए खाली खान साहब नहीं आए, और नाल वे माही खान भी आई हो। ਓਏ ਮਾਹੀ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਮਾਹੀ ਜਾਨ ਹੈ ਮਾਈ ਜਾਨ। जी भाईजान। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚ ਵੱਜਾ ਹੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਪੱਟੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੀਰੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਸਵਾਹ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਮਾਹੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀ ਫਿਲਮ ਕਰੀਏ? कौन सी फिल्म करना चाहते हैं आप? ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਰਿਟਰਨ। अकेले ही करना? ਨਹੀਂ ਉਹ ਚ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਹੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਸ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹੋ ਰੁਕ ਜਾ ਮੌਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੁਕ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਓਏ ਸੀਨ ਸੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ 3000 ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਏ। अच्छा ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ। क्यों? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ? ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਹਾਕੂ ਡਾਕੂ। ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਕੋੜੇ ਤੇ ਡਾਕੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਲਾਲੀ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਏਡੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰਾ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਾਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਡਾਢਿਆ ਰੱਬਾ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਮੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਬਾਬਾ ਵਰਗਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਾਕੂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ? ਮਾਜੂ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮੋਛਾ ਮੱਛਾ ਲਵਾ ਕੇ। ओ थक गए होगे? हाँ जी। तो बह जाओ। नाज़रीन, सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुनते हैं? ओवर टू यू। सुनाइए निर्मल, पहली खबर क्या है? ऑस्ट्रेलिया में बतखों के फार्मर्स ने अपनी बतखों को गालियां सिखाना शुरू कर दी। मैं चाचे ने पूछा, मैं कहा तू बतखा क्यों नहीं रखता? अच्छा जी। कहना मैं नहीं गाना खानी। ਲੈ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਤਕਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਤਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। ए शाहिद खान दे घर भी बतखा ने, ਅੱਛਾ। और गालां ते नहीं देंदियां, ਹਾਂ, वेला फड़दियां ने। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਨਾ ਉਹ ਭਲਾ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਐਕ 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 ਕੁਐਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਕ ਕੁਐਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਕੁਐਕ ਕੁਐਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਚੱਟ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਪਾਚ 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 ਪਾਕ ਪਾਕ। एक बतख ते इन्नी अच्छियां गालां कढ़दी सी कि पता नहीं लगदा सी चाची केड़ी है ते बतख केड़ी है। जदों ये बतखां नूं खुराक नहीं ना पांदा सी, अगों बतख कहंदी सी, ओ तेरे बेड़े करा क्वैं क्वैं कै, आप भी भुखा मरदा पिया क्वैं क्वैं, सानू भी भुखा मरदा पिया क्वैं कै, तेरा दोरे फिटे मुंह क्वैं क्वैं। ਆ ਜਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਤੂੰ ਕੁਆਂ ਕੁਆਂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਪੜ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕੁਆਂ ਕੁਆਂ ਕੁਆਂ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੁਆਂ ਕੁਆਂ ਕੁਆਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਕੁਆਂ ਕੁਆਂ, ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਕੁਆਂ ਕੁਆਂ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਕੁਆਂ ਕੁਆਂ, ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ, ਕੁਆਂ 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 ਕੁਆਂ। पतला डांसर है ना, ਇਹਦੀਆਂ ਬਤਖਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ? ਕੁਆਂ 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 ਕੁਆਂ, ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਟਿੱਕੜ ਪਰੀ ਭਰਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਪੜ ਕਲੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਆਂ ਕੁਆਂ ਕਰਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਕੁਆਂ ਕੁਆਂ ਕਰਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਕੁਆਂ 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 ਕੁਆਂ। बाबा तू चंगा पला सियाना बंदा है, ए बच्चियां नाल मुकाबला करन वास्ते की ऐटमा कर रहे हैं क्वैं क्वैं है, अपना मुंह वेखते अपनी ऐटमा वेखते अपनी क्वैं क्वैं वेख, दुर फिटे। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਆਂ 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 ਪਾਕ 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 ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬਤਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ 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 ਕੁਆਂ 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 ਕੁਆਂ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰ ਦਾ ਹਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਲਈ ਹੁਣ ਬਤਕ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾਂ ਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਤਕ ਦੀ ਪੂਛਲ ਨੱਪਦਾ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਕੁਆਂ ਕੁਆਂ। और क्या खबर है? कराची में एक कुत्ता शहरी की पिस्तौल लेकर भाग गया। ਆ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਐਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏਗਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਠਾ ਠਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਹੀ? ਵਾਊ 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 ਵਾਊ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ।
क्यों मैं नस्ल पहचानी ਨਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਉਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਇਹ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੰਡੇ ਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਇਹ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚਾਹਤ ਖਾਨ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏਗਾ ਪੂਰੀ ਨੱਤ ਕਰੋ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਛੁਡਾਉਣ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹਸਾਉਣਾ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ।